जय माँ काली दोस्तों, मैं आपके चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है? स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हमें कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षाएं सीखने को मिलती है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। स्वामी विवेकानंद जी जिसमें हमें दिव्यता और राष्ट्र प्रेम का स्वरूप देखने को मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी जो कि हर वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और आगे भी रहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हैं जिनके जीवन का हर पल और हर समय हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। यदि हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन भी सफल और खुशमय हो जाएगा। अब सवाल है कि कैसे हम स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इसी खास बात पर चर्चा करेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हमें क्या महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है, जिसका चुनाव हम स्वयं करेंगे और स्वयं ही उसे अपने जीवन में अपनाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं बहुत ही आसान है। जीवन के किसी भी पड़ाव में आप इनके शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सकते हैं। बस हमें दुनिया के लिए संवेदनशील होना चाहिए, दयालु और कृपालु होने की आवश्यकता होती है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो व्यूअर मेरे इस वीडियो में न्यू है वे प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएँ। उनकी पहली शिक्षाएँ हैं कि विनम्रता एक अनमोल गुण है। इस बात को हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी एक सच्ची घटना के माध्यम से जानते हैं। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी इंग्लैंड में थे तो उन्होंने अपने बातचीत के दौरान अपने अंग्रेजी मित्रों को उनकी अंग्रेजी भाषा को ठीक करने में उनकी मदद करते हैं। उनके मित्र उनसे कहते हैं कि तुम हमें हमारी मातृभाषा को ठीक करने के लिए नहीं कह सकते हो, इसे ठीक करने के लिए हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तब स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराकर और बड़ी ही विनम्रता के साथ उनसे कहते हैं कि मुझे भाषा का ज्ञान है क्योंकि मैंने भाषा सीखी है और तुमने सिर्फ प्राप्त की है। उनकी इस बात को सुनकर उनके मित्र अभिभूत हो गए और स्वामी विवेकानंद जी के कही हुई बातों को ध्यान से सुने और अपनी भाषा में सुधार भी किए। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी इसी प्रकार की अनगिनत कहानियाँ हैं जो कि स्वामी विवेकानंद जी अपनी प्रतिभा, ज्ञान और तथ्य और करुणा के भाव से लोगों के हृदय में एक गहरी छाप छोड़ते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम लोग किसी को किसी चीज़ के लिए ठीक करने के लिए जाते हैं या उनसे अपनी बात मनवाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वे हमारा विरोध करते हैं। ऐसे समय में हमें विनम्रता के साथ उस जटिल परिस्थिति को हल्का करके अपने प्रेम के धागे से उस बात को मना सकते हैं और उस रिश्ते को बचा सकते हैं। विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी दूसरी शिक्षा है कि जीवन में जिज्ञासा अति आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद जी के मन में हमेशा ये जिज्ञासा रहती थी कि क्या सच में भगवान है। यही जिज्ञासा उनको बेचैन करके रखती थी। मगर जब वे अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिलते हैं और उनसे ये प्रश्न पूछते हैं तब श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। भगवान तो हर जगह व्याप्त है, बस तुम्हें उसे देखने के लिए दृष्टि होनी चाहिए। और इस तरह रामकृष्ण परमहंस जी उनकी उपस्थिति और सादगी स्वामी विवेकानंद जी को इतना प्रभावित कर देती है कि आगे चलकर श्री रामकृष्ण परमहंस जी को वह अपना गुरु बनाते हैं, उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं और उनके दिए हुए आदेशों को पूर्ण करने में अपना पूर्ण जीवन लगा देते हैं। और इस शिक्षा से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन के प्रति हमारी जो जिज्ञासाएं होती है वे हमें अच्छे और समग्र ढंग से प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन के उच्च सत्य के प्रति जिज्ञासा से बहुत से लोगों का जीवन परिवर्तित होता है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षाएं यह है कि हमें दयालु और कृपालु रहना चाहिए। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी दूसरे देश जा रहे थे तो वह सबसे पहले माँ शारदा के पास जाते हैं उनकी आज्ञा लेने के लिए। तो माँ शारदा उनसे
छुरी लाने को कहती है। स्वामी विवेकानंद जी छुरी लेकर आए और उसकी धार को अपनी तरफ रखा और पकड़ने वाले हिस्से को माँ की तरफ रखा। उनकी माता जी उनसे काफ़ी प्रसन्न हुई, बोली कि तुम समाज के उत्थान के लिए काम कर सकते हो। उन्होंने अपनी माँ के उस सोच का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, जिस तरह से तुमने मुझे छुरी पकड़ाई है, तुमने धार अपनी तरफ रखी है और मुझे चोट ना लगे, इसलिए तुमने पकड़ने वाले हिस्से को मेरी ओर बढ़ाया है। इससे तुम्हारी दयालुता और कृपालुता का पता चलता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से कहा था कि जैसा ध्यान तुम मेरा रखते हो वैसा ध्यान तुम सभी लोगों को रखना और इस समाज में भी इसी सीख को फैलाना। तो हमें इस शिक्षा से यह सीख मिलती है कि कभी कभार हम अपने प्रियजनों या मित्रों के कुछ काम को प्रेम और दयालुता से करते हैं। हम उनके अच्छे गुणों की प्रशंसा करके मानवीय मूल्यों को प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार हमें उन्हें समाज में अच्छा काम करने के लिए सक्षम बनाते हैं। दया और करुणा हमारे स्वभाव का अंग होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद से जुड़ी चौथी शिक्षाएं जो है वो है कि प्रार्थना के माध्यम से हम हर तूफान को पार कर सकते हैं। जब स्वामी विवेकानंद जी के परिवार पर संकट था तब श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने सुझाव दिया कि वो मां काली के मंदिर में जाएं और स्वयं के लिए प्रार्थना करें। स्वामी विवेकानंद जी 3 बार मंदिर गए और हर बार उन्होंने समाज के कल्याण की मांग की और विवेक और वैराग्य मांगा। कहा जाता है कि यहाँ से उनके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई थी और इस शिक्षा से हमें यह सीख मिलती है कि जब समय परिस्थिति हमारे अनुकूल ना हो तब हमारी प्रार्थना हमारे गुण को परिभाषित करती है। हम सही प्रार्थना करके हमारे अंदर जीवन के अत्यंत गहराई को पा सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने अंतर मन को मजबूत कर जीवन के किसी भी कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी 5वीं शिक्षा यह है कि एकता के संरक्षण के लिए कार्य करें। जब अमेरिका में एक धर्म संसद लगाया गया था, ये वही समय था जिसमें किसी भी प्रतिष्ठित मंच पर सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को सामने लाया जा सके। इस धर्म संसद में कई महान व्यक्ति आए और अपने धर्म को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी की बारी आई तो वह वहां बैठे हुए सभी दर्शकों को उन्होंने जो बात कही उनसे उन्होंने उन सभी अमेरिकी लोगों की जीवन में एक गहरी छाप छोड़ दी और उनका कहना था कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, यह कहकर उन्होंने संबोधित किया और उनका यह वाक्य चर्चा का विषय बन गया। उनके बात करने के इस तरीके से वहां बैठे सभी लोग प्रभावित हुए और उनके हृदय में एक गहरी छाप छूट गई। और इस शिक्षा से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे बात करने के अंदाज से ही हम लोगों को सहज और असहज महसूस करवाते हैं। संसार में खासकर हमारे काम करने की जो जगह होती है वहाँ हमें बहुत ही ध्यान से कहना चाहिए ताकि लोगों के पास हमारी अच्छाई पहुँच सके। भाषा की शुद्धता का होना आवश्यक होता है। उत्साह और करुणा से भरे शब्दों से लोगों में एकता और भाईचारे की भावना बढ़ती है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी 6ठी शिक्षा यह है कि हमें अपनी संस्कृति और सिद्धांतों का आदर करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की गंभीरता और गहनता की पहचान एक प्रसिद्ध कहानी से की जाती है, जिसमें एक बार एक अंग्रेज ने भारतीय परिधान पर उन्होंने असभ्य बात कही थी। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आपकी संस्कृति में कपड़ों से आदमी की पहचान होती है, लेकिन हमारी संस्कृति में कपड़ों से नहीं चरित्र से व्यक्ति की पहचान होती है। और इस शिक्षा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी संस्कृति, सिद्धांत और उनकी परंपरा का सदैव सम्मान करना चाहिए। हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान होती है। हमारे जीवन में उनका महत्व बहुत ही ऊंचा होना चाहिए। उसे लेकर हमारा तर्क दूसरों के संदेह, धारणा और विचारों को स्पष्ट करने में उनकी मदद करती है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी 7वीं शिक्षा यह है कि हमारी दृष्टि समग्र होनी चाहिए। विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी ने देखा कि भारतीय महाकाव्य भगवत गीता सबसे निचले स्तर पर है। इसके लिए कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने अपना भाषण शुरू करने के तरीके से सबको प्रभावित किया। उन्होंने भगवत गीता की ओर इशारा करते हुए कहा कि नींव अच्छी है। उन्होंने हीन भावना महसूस करने के बजाय सनातन धर्म पर गौरवशील होते हुए
अपने जवाबों से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। और इस शिक्षा से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी संस्कृति, धर्म और सभ्यता के बारे में एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए। ऐसा करने से आप अपनी संस्कृति को अधिक गहराई से समझ पाएंगे। साथ ही हमें दूसरों की संस्कृति को भी समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी 8वीं शिक्षा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, वह यह है कि हास्य विवेकवान का लक्षण हमारे अंदर होना चाहिए। जब स्वामी विवेकानंद जी इंग्लैंड में थे और वह अपने साथी के साथ भोजन कर रहे थे, तो वहाँ पर उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके माध्यम से हमें यह सीख मिलेगी कि हमारे हास्य विवेकवान हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जब स्वामी विवेकानंद जी अपने एक परिचित प्रोफेसर के साथ खाने खाने के लिए बैठे, तो प्रोफेसर ने एक टिप्पणी की कि सूअर और पक्षी एक ही मेज पर साथ भोजन नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तर दिया कि श्रीमान, आप जब भी कहेंगे मैं उड़ जाऊंगा। और इस हास्य में हर संघर्ष और प्रतिकूल स्थिति को बदलने की क्षमता थी। हास्य विवेकवान का लक्षण हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि आप हर स्थिति में खुद को ढाल सकते हैं और अपने विरोधियों का मन भी आप मोह सकते हैं। तो इस शिक्षा से हमें ये सीख मिलती है कि हास्य विवेकवान का लक्षण हमें हर परिस्थिति को हल्का करने के लिए और अपने अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक होती है। अपने सुधार कार्यों के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी ने समाज में एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। उनके काम, विचार और विचारों के माध्यम से लोगों के जीवन को एक नई दिशा मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में पढ़ना, जानना आज के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायक होगा। आपने इस वीडियो के माध्यम से जो शिक्षाएं प्राप्त की हैं, उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं, यह तो एक आनंद और निस्वार्थ सेवा के साथ रहने का रहस्य है। तो आपने इस वीडियो को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।